देवियों सज्जनों, सत सत नमन। मैं आपके सम्मुख आत्म परिचय का 113वां भाग लेकर उपस्थित हुआ हूं। सत्यनारायण व्रत कथा का यह 5वां अध्याय है। सबसे पहले शंख ध्वनि। इसके पहले वाले परिच्छेद में आपने साधु नामक व्यापारी के चरित्र की कथा का श्रवण कर रहे हैं। आगे आइए भगवान सत्यनारायण के लिए। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम् विश्वधारं गगन सदृशम मेघवर्णं शुभांगम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनम योगिभिर्ध्यान गम्यम् वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। हम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान वासुदेव, भगवान सत्यनारायण महाराज मोरध्वज की नगरी साकेत धाम में भेष बदल करके अनुभव सिद्ध और वृद्ध साधु के रूप में धर्मराज सशक्तिमान धर्म प्रधान रूप में नवयुवक साधु के रूप में उपस्थित हैं और जंगल के राजा व्याघ्र के रूप में अर्जुन भी उपस्थित है। ये प्रतीक हैं संपूर्ण विघ्न बाधाओं को दूर करने वाले, अधर्मियों को विनाश के मार्ग पर ले जाने वाले, विधर्मियों को उनकी सजा देने वाले, जंगल सम्राट, जंगल राज, वनराज के रूप में अर्जुन वहां उपस्थित है। भगवान ने कहा, मोरध्वज, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो, मुझे वचन दो, संकल्प करो। जो मैं मांगूंगा उसे आपको देना पड़ेगा, तभी मैं रुक सकता हूं, तभी आपका आतिथ्य स्वीकार कर सकता हूं। कहा, अवश्य प्रभु, मैंने संकल्प कर लिया, मैंने वचन दे दिया। प्राण जाई पर वचन न जाई। प्राण भले चले जाएं लेकिन वचन नहीं जाएगा। साकेतपुरी में, साकेत धाम में ऐसे वंशज हैं मेरे जो अपने वचन के निर्वाह के लिए सब कुछ, यहां तक कि महाराज शिवी ने कबूतर की जान को बचाने के लिए
प्रभु ने परीक्षा लिया था और बाज के रूप में कबूतर को मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। कबूतर आता है और महाराज शिवी के गोदी में बैठ जाता है। पहले पशु पक्षी भी मनुष्यवाणी में देववाणी में वार्ता करते थे। बाज ने कहा, हे महाराज शिवी, इस कबूतर को आप छोड़ दीजिए, इस कबूतर को आप छोड़ दीजिए। कहा, नहीं बाज, मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरी शरण में आया है। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस आरती हरे देवी नारायणी नमो अस्तुते। मां भगवती की कृपा मेरे ऊपर है और सबकी रक्षा करती हैं, इसलिए मेरी गोदी में आया है। शरणागत हुआ है, दुखी है, मैं इसकी रक्षा जरूर करूंगा। कहा, मैं भूखा रह जाऊंगा? तो कहा, आप भूखे भी नहीं रहेंगे। ये जो कबूतर है, इसके बराबर मैं अपने शरीर का मांस तुम्हें दूंगा, उससे तुम अपनी क्षुधा, अपनी भूख मिटा लो। मैं दूंगा इसके बराबर मांस। कहा, तुम वचन दो। कहा, तुम वचन दो। कहा, वचन मैंने दिया। तराजू मंगाई गई। एक पलड़े पर कबूतर बैठ गया, बाज वहीं देख रहा है। महाराज शिवी ने, भगवान सुनिए, महाराज शिवी ने हमारे ही पूर्वज थे। उन्होंने अपने शरीर का मांस काटकर दूसरे पलड़े पर रखना शुरू कर दिया। बहुत सारा मांस रखते जा रहे हैं और कबूतर का वजन बढ़ता चला जा रहा है। कबूतर का वजन बढ़ता चला जा रहा है। अंत में अपने दोनों पैर को काट करके रख दिया, जंघे को काट करके रख दिया, अपने उदर को काट करके रख दिया, दोनों हाथों को काट करके रख दिया। फिर भी तराजू का भार कबूतर के भार के बराबर नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। अंत में उन्होंने स्वयं तराजू पर बैठ गए, अपने गले को भी काट करके रख दिया। तब जा करके भार बराबर हुआ। उसी समय, हे भगवान, कबूतर के रूप में भगवान धर्मराज और वाज के रूप में श्री हरि नारायण वहां पर उपस्थित हो गए और मेरे पूर्वज महाराज शिवी को पुनः जीवित कर दिया। कहा, महाराज, इस संसार में तुम्हारे समान कोई दाता नहीं है, दानवीर नहीं है। आपके समान कोई शरण में आए हुए की रक्षा करने वाला नहीं है। आप धर्म के धुरी हैं, धर्म के रक्षक हैं। और वरदान दे करके कहा, तुम जब ये शरीर छोड़ोगे तो मेरे धाम में सदैव के लिए आकर के निवास करोगे। मैं उस वंशज का हूं, उस वंशज का हूं प्रभु। मैंने वचन दिया है, तो वचन जो है झूठा मेरा नहीं होगा। कहा, सुनो, मुझे तो आप भोजन कराओगे आतिथ्य में? कहा, अवश्य, लेकिन मेरा शेर भूखा रह जाएगा। कहा, क्यों रह जाएगा? कहा, राजन, आप वेजिटेरियन हैं,
आप वेजिटेरियन हैं, निरामिष हैं, आप शाकाहारी हैं, तो मेरा शेर शाक भाजी दाल चावल रोटी नहीं खाएगा। शेर कभी घास नहीं खाता, खाएगा तो ये मांस ही खाएगा। तो हम तीनों हैं, दो लोग आपके यहां आतिथ्य स्वीकार करें, मेरा शेर भूखा रह जाए, कैसे हो सकता? कैसे मैं रुक सकता हूं आपके यहां? आपके आतिथ्य के लिए रात्रि न रोको, मुझे जाने दो, बहुत दूर जाना है। भगवान परीक्षा ले रहे, ऐसी कठिन परीक्षा रख देते हैं भक्तों के सामने। उनकी समझ में आया, क्या करूं? मोरध्वज सोचते हैं कि हमारे राज्य में, मोरध्वज सोचते हैं कि हमारे राज्य में बहुत से ऐसे मेरे सहकर्मी हैं जो शेर के लिए मांस की व्यवस्था कर देंगे। कहा, जो तुम सोच रहे हो राजन, मेरा शेर किसी पशु पक्षी का मांस नहीं खाता है, ये मनुष्य का मांस खाता है, मनुष्य का मांस। और राजा चुप है। कहा, बस आप विचलित हो गए। कहा, उठो चलो शिष्य चलते हैं। कहा, नहीं महाराज, अभी आप विराजमान हो जाइए, मुझे सोचने दीजिए। कहा, सोच लो। मोरध्वज सोच रहे हैं कि हमारे राज्य में बहुत से लाचार, बीमार, परेशानियों से ग्रस्त, निर्बल, अपाहिज ऐसे व्यक्ति हैं। मैं उनको अपने मंत्रियों से कहलवाऊंगा तो अपने शरीर के मांस को शेर के लिए दे देंगे और उसके प्रतिरूप में मुझे चाहे मेरा यह राज्य ही देना पड़े, मैं दे दूंगा। आज मेरी परीक्षा है। इतने दिनों भगवान सत्यनारायण का व्रत कर रहा हूं, आज मेरी ये परीक्षा है। अवश्य ही भगवान है। तुरंत भगवान समझ गए। कहा, मोरध्वज, मेरा शेर बड़ा इमोशनल है, बड़ा सेंटिमेंटल है, बहुत ही दयालु है। ये दुखी, लाचार, बीमार, अभावग्रस्त, किसी गरीब, अपाहिज, जो मजबूरी में अपने को बेच दे रहे हों, उनका मांस नहीं खाएगा, नहीं खाएगा। ये मेरा शेर भूखा रह जाएगा। मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। कहा, नहीं राजन, आप छोड़ो मुझे, मैं जा रहा हूं। महाराज ने कहा, प्रभु मत जाओ आप। सोचता हूं। कहा, सोचते क्या हो? तुम्हारा बेटा है, तुम अपने बेटे का मांस दे दो, ढूंढ रहे हो बाहर, तुम्हारे ही घर में वो वस्तु है। अब यह बात जब सुनते हैं मोरध्वज, तो उन्होंने ये संकल्प निश्चित कर लिया कि ये हो न हो, ये भगवान ही हैं मेरे महल में पधारे। क्योंकि साधारण व्यक्ति की, साधारण साधु संतों की ऐसी परीक्षा नहीं होती, नहीं होती। कहा, और सुनो, तुम और रानी यही यज्ञ मंडप में जो पिलर सा खंभा है, जो थाम लगा हुआ है ये छप्पर का, यहीं पर बच्चे को बिठा दीजिए और तुम और रानी उसके सिर से आरा चलाओगे, अर्धभाग करोगे
अब किसी की आंख में आंसू नहीं आना चाहिए, न तुम्हारी आंखों में दोनों आंसू आए, न तुम्हारी महारानी की आंखों में आंसू आए, न तुम्हारे बेटे के आंखों में आंसू आए, नहीं आना चाहिए। नहीं तो मेरा शेर मांस को नहीं खाएगा। कहा और शर्त है सुन लो, तुम्हारी महारानी अपने हाथों से भोजन तैयार करेंगी और हम लोग सभी एक साथ भोजन करेंगे, एक साथ भोजन करेंगे। यह मेरी शर्त है। यदि इसी शर्त के अनुसार आप चलते हैं, मुझे आप वचन दे चुके हैं, तो मैं आपका आतिथ्य स्वीकार करता हूं। महाराज ने कहा ठीक है प्रभु, मैं व्यवस्था के लिए आप विराजमान होइए, मैं जा रहा हूं। अपने घर में अपने बेटे से पूछ लूं, अपनी पत्नी से राय सलाह ले लूं। घर में जाते ही सारी बात को बताया। कहा देवी, आज हमारे महान परीक्षा की घड़ी है। ये भगवान सत्यनारायण ही इस गोधूली वेला में पधारे हैं, परीक्षा लेना चाहते हैं। इतनी कठिन परीक्षा है। वो कह रहे हैं कि बेटे के सिर से आरा चलाओ, आंखों में आंसू मत आए, मत रोना। न तुम्हारे आंखों में आंसू आए, न तुम्हारी महारानी की आंखों में आंसू आए, न बेटे की दोनों आंखों में आंसू आए। आधा भाग करोगे आरे से चीर करके, और उसमें से मेरा शेर केवल दाहिने भाग का ही मांस खाएगा, दाहिने भाग का। क्या करूं, असमंजस की स्थिति में हूं। महारानी, अब आपकी शरण में आया हूं। आप मेरी धर्म पत्नी हैं, धर्म से मैं गिर जाऊंगा। पतनात् त्रायते इति पत्नी, धर्मात् युज्यते इति धर्म पत्नी। जो धर्म से जोड़े, धर्म को बचाए। धीरज धर्म मित्र यारु नारी, आपत्ति काल परखिए चारी। महाराज मोरध्वज, महारानी के सम्मुख उनके आंखों में आंसू है। उनका 5 साल का बेटा तो मोरध्वज कहता है, पिताजी मत रो, मत रो, आप अपने धर्म की रक्षा करिए, मैं तैयार हूं। वो संतान ही क्या जो अपने माता पिता के वचन का पालन ना करे। हे माताजी, आप मूक क्यों हो गई हैं? ये मनुष्य जीवन तो एक दिन नष्ट हो जाएगा, पता नहीं दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा, पता नहीं कहीं से ये छूट जाएगा। तो ये धर्म की परीक्षा में, हे माता पिता, मेरे सिर से चलिए आरा चलाइए। माता जो है उन महारानी बहुत, उनकी आंखों में इतनी कठोर है कि आंसू भी नहीं गिर रही। बेटा भी रोते हुए कहता है कि सुनु जननी, स्वई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। सुनु जननी, स्वई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। हे जननी सुनो, वही संतान माता पिता की बड़ी भाग्यशाली होती है जो माता पिता के वचनों को पूर्ण करने वाली होती है। मां उठो, अपने और कृपा भगवान की होगी, सब अच्छा ही होगा। परीक्षा देने से पीछे मत हो, परीक्षा दीजिए, फेल और पास होने का कर्म करिए, फल की इच्छा न करिए। फेल और पास होने का छोड़ दीजिए, पूरे यत्न के साथ परीक्षा दीजिए। पिताजी माताजी मैं तैयार हूं,
बेटा अपने माता पिता को लाता है यज्ञ मंडप में, जो छप्पर बना हुआ है उसके नीचे खंभा लगा हुआ है लकड़ी का, आरा मंगाया गया, रात्रि का समय है, आरा मंगाया गया, पूरब को बैठ गया मुख करके। इसके बाद उत्तर और दक्षिण राजा और रानी हारा ले आते हैं। अब इसके बाद आंखों में आंसू भी नहीं आने चाहिए। ऐसी कठिन परीक्षा रोक भी नहीं सकते हैं, रो भी नहीं सकते हैं। आरा चला रहे हैं, आरा चला रहे हैं। एक बड़ा सुंदर भोजपुरी में गीत था, किसी ने मुझसे कहा कि इसका अर्थ बताइए, शायद ही आप सुन चुके हो। आरा ही ले छपराई ले बलिया ही ले लाग, जब लचकी गए कमरिया सारी दुनिया ही ले लाग। आरा ही ले छपरा ही ले बलिया ही ले लाग, जब लचकी गई कमरिया सारी दुनिया ही ले लाग। आरा चला रहे हैं तो आरा हिल रहा है, तो खंभे के सहारे टेक लगा कर वो बच्चा बैठा है तोमर ध्वज, तो खंभा भी हिलता है, तो छप्पर में जो सपोर्टर हैं, जो बल्लियां लगी हुई हैं, वो भी हिलती हैं। अब पूरा छप्पर हिल रहा है आरा चलाते हुए। अब बुढ़ापे में भगवान ने एक संतान दिया है। जब कमर लचकती है, कब बुढ़ापे में व्यक्ति कमर झुक जाती है, झुकी हुई कमर से निहुरे निहुरे चलता है। ऐसी उम्र में यदि भगवान किसी को संतान और बेटा दें, उसके सिर से आरा चलाना पड़े, तो उसके लिए तो सारी दुनिया हिल रही है। लगेगा कि अब मेरा कुछ नहीं। इतने में वो बच्चा सोच रहा है कि ये शरीर एक है, अब मेरा दाहिना भाग तो शेर खा लेगा, परोपकार में काम आ जाएगा, और बायां भाग बेकार फेंक दिया जाएगा, क्योंकि शेर कभी भी बाएं भाग का मांस नहीं खाता है, क्योंकि बाईं तरफ दिल होता है। अब दिल तो आज कलयुग में मनुष्य खाते हैं, दूसरे को मार करके उसका दिल निकाल ले रहे हैं। बहुत से चाहे अस्पताल हो, किडनी निकाल ले रहे हैं, सारे अंग निकाल करके। और दिल को तोड़ने वाले आज के बच्चे माता पिता के दिल को तोड़ देते हैं, दिल को भेद देते हैं, दिल को खा लेते हैं, दिल ही नष्ट कर देते हैं। लेकिन ये पशु जो शेर आज भी होता है, केवल दाहिनी तरफ दिल बाईं तरफ होता है, इसलिए कि मैं किसी मनुष्य का दिल नहीं खाऊंगा, बाईं तरफ का नहीं मांस खाऊंगा। अब उस बच्चे के बाईं आंख से आंसू निकल गए। वो सोच रहा है कि मेरा शरीर एक है, बाएं भाग बेकार हो जाएगी, इसलिए बाएं आंखों में आंसू निकल पड़े। आंसू निकलते हैं तो हमेशा दोनों आंखों से निकलते हैं, लेकिन एक आंख में तभी आंसू निकलता है जब उस आंख में चोट लगती है, पीड़ा होती है, तभी, नहीं तो एक साथ दोनों आंखों से आंसू निकलते हैं। महाराज ने, भगवान ने कहा, रुक जाओ, तुम्हारी संकल्पना, तुम्हें जो संकल्प किया है, तुमने जो वचन दिया है, वो वचन तुम्हारा टूट गया। तुम्हारे बेटे की बाएं आंख से आंसू निकल आए, बंद करो वे। तब वो बच्चा बोलता है, हे प्रभु, मुझे पीड़ा से दुख नहीं है कि मेरे सिर से आरा चलाया जा रहा है। मुझे कोई इस दुनिया से, कोई किसी भी प्रकार से, मुझे तो खुशी है कि मैं अपने माता पिता के वचन का पालन कर रहा हूं और आपके आदेश का पालन कर रहा हूं, धर्म के मार्ग पर चल रहा हूं। मेरे लिए तो माता पिता ही भगवान है, मेरे लिए तो पिता ही देवता है।
माता ही देवी हैं, क्योंकि मुझे माता पिता ने यह जीवन दिया है, इसके अधिकारी वही है। कहा आंसू किस लिए आए? कहा आंसू इसलिए आए कि मेरा बायां शरीर जो है, बायां भाग बेकार चला जाएगा और दाहिना भाग परोपकार में आ जाएगा, इसलिए केवल बाईं आंख से आंसू निकले हैं, दाहिने में नहीं निकले हैं। भगवान चुप हो गए, भगवान चुप हो गए। आधा भाग करके दोनों पार अलग अलग कर दिया गया, चद्दर डाल दिया गया और महारानी को कहा, जाओ महारानी आप मेरे भोजन की व्यवस्था करो। महारानी ऐसी परीक्षा में जाती है, भोजन की व्यवस्था करती है, क्या करें? उनको भी ज्ञान हो गया है कि भगवान जो करें सो हरि करे। होए कबीर, भगवान ही मालिक है, देखा जाएगा। भगवान मेरे स्वामी कह रहे हैं, पति परमेश्वराय नमः, पार्वती पते हर हर महादेव, रक्षा करो। आती हुई भोजन बनाती है और 4 थाली में 2 जो महात्मा है और राजा रानी अपने लिए 4 थाली में भोजन ले आती। चौका लगाया गया, पीढ़ा रखा गया, नीचे ही एक पीढ़े पर थाली। कहा तुम्हें भी भोजन करना है। जैसे ही बैठते भोजन करने के लिए भगवान ने कहा, सुनो एक थाली में और ले आओ भोजन। जैसे ही भगवान को ओम सहनावत सहनौ भुनक्तु सवीर्यम करवावहै तेजस्विनावधीतम मस्तु मा विद्विषावहै नाभ्यासीतंतरिक्षं शिष्णु देव समवर्तत पदाभ्याग्वंगो मृदिशा श्रोत्रा तथा लोकांग कल्पय त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत। कहा प्रभु भोग लगे। कहा रुको, एक थाली में महारानी और भोजन ले आओ। कहा किसके लिए महाराज? कहा अपने बेटे के लिए। महारानी ने कहा लगता है महाराज जी आप विस्मृत हो गए हैं। मेरे बेटे को तो आपने अपने सिर के लिए भोजन बना दिया, मेरा बेटा कहां भोजन करेगा? कहा तुम मुझे विस्मृत कर रही है। कहा गुरुदेव क्षमा करो। कहा एक तरफ गुरुदेव भी कह रही है और दूसरी तरफ मेरी आज्ञा का उल्लंघन भी कर रही है। महाराज मोरध्वज ने कहा महारानी, महाराज मोरध्वज ने कहा महारानी चुप रहो, ये साक्षात नारायण है, साक्षात नारायण है ये, इसलिए आप चिंता न करो, जाओ एक थाली में भोजन लेकर के आओ। महारानी जाती हैं और एक थाली में भोजन लेकर के आती हैं। भगवान जो बड़े वासुदेव, जो बड़े महंत के रूप में बैठे, कहा महारानी अब अपने बेटे का नाम लेकर बुलाओ, महारानी अपने बेटे का नाम लेकर बुलाओ, बुलाओ महारानी अपने बेटे का नाम लेकर बुलाओ। जैसे ही कहा बेटा तोमर आ जाओ, बेटा तोमर आ जाओ, तुम्हारी मां तुम्हारे लिए परेशान है, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए बहुत दुखी है, रो रहे हैं, आ जाओ बेटा तोमर। वैसे ही भगवान की माया, कहीं धूप कहीं छाया, बाहर से खेलता हुआ बेटा आ गया और कहा माता जी क्या है? तुरंत उसी समय जो है सर्वत्र भगवान की जय जयकार करने लगे। क्या प्रभु? महाराज जी बैठे, महाराज जी बैठे हैं, वहां से वो लाश तो गायब हो गई। देवियों सज्जनों, भगवान की ऐसी अपूर्व कठिन परीक्षा आज साधु नामक को व्यापारी जो दूसरे जन्म में मोरध्वज नाम का राजा बनता है और
उसकी बेटी कलावती तोमर ध्वज नाम का पुत्र बन करके, क्योंकि पुत्रियां ही पिता को तारती हैं, चाहे इस जन्म में चाहे अगले जन्म में। पुत्रियों को कभी भी इग्नोर मत करना, कभी भी उनका अपमान मत करना, कभी भी उनको दुख मत पहुंचाना, कभी भी उनको मत मारना। कभी भी सुनो, जितने लोग हो वो पुत्रियां चाहे बहू के रूप में आ जाए आपके घर में, चाहे आपकी बेटी हो दूसरे के घर में बहू बन करके जाए, तो आप बहू को बेटी के रूप में ट्रीट करना, तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा। भगवान सत्यनारायण सब ठीक कर देंगे। तो देवियों सज्जनों, मैंने यह कथा आपको बताई है। आप जरूर इस कथा को जन जन तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करवाएं, स्वयं करें, लाइक और कमेंट्स भी करें। निश्चित ही भगवान सत्यनारायण, भगवान वासुदेव सबकी कामना, मन की भावना पूर्ण कर देंगे। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। Oh!